गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ने बात की थी इम्पेरेटिव सेंटेंस की। मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार, इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के और होते हैं। एक तो होते हैं नेगेटिव होते हैं, जो किससे शुरू होते हैं, डोंट से। दूसरे शुरू होते हैं लेट से। आज अपन बात करेंगे डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की। अगर वाक्य डोंट से शुरू हो तो जो रिपोर्टिंग मोड में जो मुख्य क्रिया होती है उसको सेड से उसको आस्क्ड या फिर टेल्स या फिर टोल्ड में बदलेंगे, या फिर वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग टू उसको किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड, एडवाइज में चेंज कर देंगे। अपन बात कर रहे हैं डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की। अगर वाक्य डोंट से शुरू हो तो रिपोर्टिंग मूव में सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, या तो आस्क में बदल दो, या आस्क में बदल दो, या टोल्ड में बदल दो। अगर इनको आस्क या टोल्ड में बदल रहे हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का डू है उसको तो हटा देंगे। अगर वो में सेड की जगह आस्क्ड या फिर टेल्स में बदल रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच की जो डू है उसको तो हटा देंगे, नोट को यथावत लिख देंगे, नोट के बाद में टू जोड़ देंगे, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी यथावत। अगर सेड की जगह आप आस्क्ड या फिर टेल्स या फिर टोल्ड नहीं कर रहे हो तो वाक्य डोंट से शुरू हो तो सेड को किसमें बदल दोगे, फॉरबिड्स एंड फॉरबेड में बदल देंगे। अगर इनको फॉरबेड में बदल रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच में फिर आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉरबेड होता है वो एक खुद नेगेटिव वर्ड होता है जो खुद एक नकारात्मक का भाव व्यक्त करता है। कुछ सेंटेंसों के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आई सेड टू रानी, मैंने रानी से कहा, डोंट बैक बाइट मी, मेरी चुगली मत करो। मैंने रानी से कहा मेरी चुगली मत करो, तो आई सेड टू को किसे बदल देंगे। अगर आप इसको फॉरबेड में बदल दोगे तो फिर यहाँ पे नोट नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, नोट हट जाएगा, बाकी ऐसे कैसे चलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या होता है, ये जो कोटेशन मार्क होता है इसकी जगह क्या लगा देंगे, टू से जोड़ देंगे। जोड़ने वाला शब्द क्या होगा, टू, बाकी आई सेड टू की जगह क्या कर दिया, आस्क, किसको बोला, रानी को। क्या, आई आस्क रानी नॉट टू बैक बाइट मी, कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अगर आस्क नहीं करते, अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते तो फिर आपको नोट नहीं लगाना पड़ता, फिर डायरेक्टली ऐसे होता, रानी फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड रानी टू बैक बाइट मी, फिर नोट नहीं लगाते, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड होता है वो खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है जो नेगेटिव को भाव व्यक्त करता है। अगला सेंटेंस है, आई सेड टू, आप आस्क की जगह क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड रानी, अब फॉरवर्ड लगा दिया तो नोट नहीं लगेगा, टू लगेगा, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैक बाइट। अगर वाक्य डू से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर डू से शुरू हो और डू के पहले कोई मेन वर्ब हो, इस प्रकार के सेंटेंस एम्फेसाइज सेंटेंस कहलाते हैं। डू का कोई रोल नहीं होता है, डू को क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे, और जो मेन वर्ब है उसको क्या कर देंगे, टू से जोड़ देंगे। जैसे आई सेड टू रजनी डू रीड द गीता, गीता पढ़ो, एम्फेसाइज कर रहे हैं, गीता पढ़ो। तो ये जो डू है इसका कोई रोल नहीं है, इसके पहले, इसके डू के पहले क्या है, मेन वर्ब, तो डू को तो हटा देंगे और मेन वर्ब को किससे जोड़ देंगे, टू से। तो आई आस्क भी कर सकते हैं, आई एडवाइज भी कर सकते हैं, आई आस्क रजनी टू रीड द गीता, डू को हटा दिया क्योंकि डू के पहले क्या है,
अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू स्वयं ही एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, अगर डू खुद ही एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है तो फिर डू को नहीं हटाएंगे, फिर डू को टू से जोड़ देंगे। जैसे द टीचर सेड टू मी डू दिस वर्क, इस काम को करो, डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो द टीचर सेड टू मी, ऑर्डर्ड मी, एडवाइज्ड मी टू डू दिस, किसमें बदलते हैं दैट में, टू डू दैट वर्क। अब बात करते हैं अगर वाक्य जैसे नवदीप सेड टू कुलदीप, नवदीप ने क्या किया, कुलदीप से कहा क्या, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें रोक प्रतिबंध लगाने का भाव व्यक्त होता हो, जिनमें किसी काम को करने के लिए क्या मना किया जा रहा हो, वहां पे क्या करेंगे, सेड टू की जगह अपन को बदलेंगे प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड में, प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड में। जैसे कि नवदीप सेड टू किसे बदलेंगे, प्रोहिबिटेड में या फिर प्रिवेंटेड में। कुलदीप फ्रॉम, क्या जोड़ेंगे फिर उसके बाद में, फ्रॉम जोड़ेंगे, फिर नेवर यथावत है। अब फिर जो मेन वर्ब है उसको उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। जैसे नवदीप प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड कुलदीप फ्रॉम नेवर। अब जो ये टेल है ये अपनी मुख्य क्रिया है, इसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, टेलिंग है लाइफ। हो गया। इस प्रकार से डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाते हैं। अब अपन बात करें लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की, कि किस प्रकार से लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अगर वाक्य लेट से शुरू हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है उसमें जो सेड है उसको किस में चेंज कर देंगे, उसको वाक्य अकॉर्डिंग टू या तो परपोज में चेंज करेंगे या फिर सजेस्टेड में चेंज करेंगे। परपोज या फिर परपोज्ड या फिर परपोज में, या फिर सजेस्ट या फिर सजेस्टेड या फिर सजेस्ट में, वो टेंस के अकॉर्डिंग टू क्या वर्ब चेंज होती जाएगी। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को 3 या 2 या 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। लेट को हटाया भी जाता है, लेट को नहीं भी हटाया जाता है, टू अलाउ भी से भी बनाया जाता है। जैसे कि सी सेड अस, उसने हमसे कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, आइए क्रिकेट खेलते हैं। तो सी क्या कर रही है, वो प्रपोज, प्रस्ताव रख रही है, सी प्रपोज्ड। अब देखना ये टू नहीं हटेगा, ये सिर्फ सेड की जगह ही चेंज होगा। अगर सेड के बाद में, अगर कोई टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो यथावत लिखा जाएगा। जैसे सी प्रपोज टू अस, अब जोड़ने वाला सब क्या लगाएंगे, दैट, ये लगा दिया दैट। अब देखना ये जो अस है उसको या तो वी में चेंज कर देंगे या फिर दे में चेंज कर देंगे, दैट वी। फिर क्या करेंगे, शुड लगाएंगे, वी के बाद में क्या लगाएंगे, शुड। शुड के बाद में क्या करेंगे, हमेशा मॉडल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वी शुड प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है रमन सेड टू टीचर लेट मी गो होम। इस प्रकार के सेंटेंस रिक्वेस्टेड से भी बनते हैं, उससे डिजायर से भी बनते हैं, विश से भी बनते हैं। जैसे रमन सेड टू टीचर लेट मी गो होम, रमन ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो। तो रमन रिक्वेस्ट कर रहा है, रमन रिक्वेस्टेड टू टीचर क्या। अब इस प्रकार के सेंटेंस को 3 प्रकार से बनाया जाता है, या तो टू के बाद में लेट लगा दो, टू टीचर, टू लेट मी के लिए आएगा हिम, रमन जैसा शब्द क्या आएगा मी के लिए हिम, टू लेट हिम गो होम। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, रमन रिक्वेस्टेड टू टीचर दैट, जोड़ दिया, ऐसे वाला सेंटेंस बना सकते हैं ही शुड गो होम, या फिर रमन रिक्वेस्टेड टू टीचर टू अलाउ हिम गो होम। टू अलाउ से भी बना सकते हैं, इसको टू अलाउ से भी बना सकते हैं, दैट इससे भी बना सकते हैं, या फिर लेट से भी बना सकते हैं। 3 प्रकार से इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, इंटरोगेटिव मार्क्स होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे कि मोहन सेड टू राधा गिव मी योर बुक विल यू। मोहन सेड टू राधा गिव मी योर बुक विल यू। मोहन सेड टू किसे बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में, राधा का राधा, टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसे जोड़ दिया, टू से, टू गिव किसे, मोहन सेड टू राधा बोला कि मुझे, तो हिम टू गिव, इसकी बुक राधा की बुक, तो राधा के लिए और जैसा शब्द
हर बुक, तो ये क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। इस प्रकार से लेट से शुरू होने वाले वाक्य को बनाते हैं।